हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप झा आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं का ये हम वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले के 4-5 वीडियोज़ में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं, कार्तीय गुणा, संबंध, फलन, ये सब चीज़ें। अब नए चैप्टर त्रिकोणमिति फलन आपको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए हम जो मापन की पद्धतियाँ होती हैं उसको स्पष्ट करेंगे आपको। त्रिकोणमिति फलनों में जो मापन की पद्धतियाँ हैं, कोणों को मापन कैसे करते हैं, उसके लिए 3 मुख्य विधियाँ हैं। इसमें से एक पहली है कि षष्टिक पद्धति, दूसरी आपकी सदिक पद्धति है और तीसरी वृत्तीय पद्धति है, रेडियन माप है। हम 2 माप को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको हम अंश माप कहते हैं, जिसको अंश बनाते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 360 डिग्री, और हम π/2, π/3, π/4, π/5, 3π/4 ये जो रेडियन बोलते हैं, ये 2 माप आपके कोर्स में ज़्यादा है और इसको आगे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज हम इसका प्रारंभिक समझते हैं यहाँ पर कि वास्तव में ये पद्धतियाँ हैं क्या और किस तरह इनका मापन किया जाता है। तो देखिए षष्टिक पद्धति होती है, इसमें एक समकोण को 90 अंश को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। आपको यहाँ एक चित्र स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर यदि हम एक ये रेडियन में काम आएगा, पर यहाँ भी आप समझ लीजिए, यदि ये समतल है, कार्तीय समतल है, कार्तीय समतल में ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु में ये एक्स एक्सिस दिखा रहा है, ये वाई एक्सिस दिखा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ये आपका 90 अंश दिख रहा है। यदि यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट है, इस पार्ट को यदि हम कितने भागों में बांटते हैं, 90 बराबर भागों में बांटते हैं, तो 90 बराबर भागों में यदि बांटा जाए तो एक भाग को हम 1 डिग्री अंश कहते हैं। ये कहलाता है 1 अंश कहलाएगा। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर कितने अंश आता है, 90 अंश आता है। और 90 और 90 यहाँ कितना आता है, 180, और यहाँ कितना आता है, 270, और 270 में 90 जोड़ कितना आएगा, 360 आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पार्ट को हम कितने भागों में बांटते हैं, 90 बराबर भागों में बांटते हैं यदि किसी वृत्त के। तो यहाँ जो एक भाग होता है वो 1 अंश कहलाता है। तो वास्तव में षष्टिक पद्धति ये है। इसका षष्टिक पद्धति क्यों, इसको भी आप समझेंगे। यहाँ पर एक भाग को 1 डिग्री या 1 अंश कहते हैं हम यहाँ पर, और 1 अंश बराबर 60 कला होता है। असल में उसको 60 के भागों में बांट रहे हैं। एक अंश को भी हम कितने भाग में बांट रहे हैं, 60 के भागों में, इसलिए इसको षष्टिक कहते हैं। अब 1 अंश बराबर 60 कला होता है, इसको जनरली हम मिनट कहते हैं। और 1 कला यानी 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, या इसको हम 60 विकला कहते हैं, इसको हम सेकंड कहते हैं। ये सामान्य स्थिति है जो आपकी पद्धति में आप जानते हैं, और आप इसको बदलते भी है। मिनट्स में आप जानते हैं जनरली कि 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा हो जाता है, और 1 मिनट में हम कितने लेते हैं, 60 सेकंड लेते हैं। दूसरी पद्धति आपके सदिक पद्धति। सदिक पद्धति में क्या होता है, एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक समकोण, यहाँ पर यही समकोण है, ए से लेकर यहाँ तक जो ये समकोण ये बन रहा है, ये पूरा एक समकोण जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा भाग कितने भागों में बांटा जाता है, 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। और एक भाग को हम कितना कहते हैं, 1 ग्रेड कहते हैं। एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और एक भाग को हम 1 ग्रेड कहते हैं। ये अब सदिक पद्धति क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 1 ग्रेड को हम 100 कला में बांटते हैं। ये षष्टिक है क्योंकि 1 अंश को हम 60 कलम बांटते हैं, और सदिक पद्धति है, सदिक यानी 100, यहाँ 1 ग्रेड को हम 100 कलम बांटते हैं या 100 मिनट में बांटते हैं। और 1 मिनट या 1 कला बराबर क्या होता है, 100 विकला होता है या 100 सेकंड होता है। ये 2 पद्धतियाँ यहाँ पर हैं। सदिक पद्धति जनरली हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, और हम मुख्यतः षष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति या इसको रेडियन माप कहते हैं, 2 उपयोग करते हैं, पर ये पद्धति भी आपको जानना आवश्यक है। ये तीसरी पद्धति में अपन आते हैं, जिसको हम वृत्तीय पद्धति या रेडियन माप भी कहते हैं। तो रेडियन माप क्या है, रेडियन माप का स्पष्ट समझिए आप, फिर मैं अगली वीडियो से आपको डिग्री और रेडियन में संबंध बताऊंगा। मूल बिंदु को केंद्र मानकर यदि कार्तीय समतल है, कार्तीय समतल मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर है उसको हम कार्तीय समतल कहेंगे। तो मूल बिंदु को, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का वृत्त, कितनी त्रिज्या है यहाँ पर, ओ से ए तक है, आर है, आर त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। और परिधि के किसी बिंदु ए से बी तक, ए से हम यहाँ बी तक ले रहे हैं, ए से बी तक आर बराबर है, चाप की लंबाई कितनी है, आर है, आर माप का चाप लेते हैं। तो इस चाप ए बी के द्वारा, इस चाप ए से बी ए बी के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, कौन कौन सा कोण बन रहा है, ए ओ बी, ये जो कोण बन रहा है थीटा, ये वास्तव में 1 रेडियन का कोण होता है। ये क्या होता है, 1 रेडियन का कोण होता है। तो यहाँ पर आर त्रिज्या इसलिए हम बोल रहे हैं कि किसी भी त्रिज्या का आप ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का भी आप वृत्त बनाएंगे। तो यदि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिया है या आपने 3 सेंटीमीटर लिया है, सपोज यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ से एक चाप काटेंगे कितना का, 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो सदैव क्या रहेगा, आपका एक निश्चित माप का रहेगा, और वह निश्चित माप क्या कहलाती है, यहाँ पर 1 रेडियन कहलाती है। ये 90 अंश से कम होती है, ग्रेड से अलग होती है। अगले वीडियो से हम इसका संबंध बताएंगे आपको यहाँ एक चित्र में स्पष्ट कर दूं कि यदि मैं चित्र में यहाँ पर एक छोटा सर्किल बनाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर, यदि एक सर्किल मैं यहाँ बना रहा हूँ इस तरह से, ये सर्किल है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला कोण है, यहाँ देखिए यदि हम इस इनर सर्कल को देखते हैं, तो इनर सर्कल में क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो त्रिज्या है ये क्या है, कम हो गई। तो आप देखेंगे कि चाप की लंबाई भी क्या हो गई है, कम हो गई। यदि हम त्रिज्या बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपकी चाप की लंबाई भी बढ़ जाती है। यहाँ स्पष्ट है कि आपकी चाप की लंबाई जो होता है, मैंने लिखा भी, केंद्र पर बना कोण जो होता है सम्मुख चाप की लंबाई के समानुपाती होता है। केंद्र पर जो भी कोण बनेगा वो चाप की लंबाई के समानुपाती होगा। तो यदि ये जो भ्रम हमको होता है कि हम अलग अलग माप का
यदि हम सर्किल बनाएंगे तो वैसी स्थिति हमारा ये कोण बड़ा होते जाएगा। ऐसा नहीं है जब हम यहाँ पर त्रिज्या छोटी है या कम है हमारा चाप भी कम है, जब हम त्रिज्या को बड़ा कर रहे हैं तो हमारा चाप भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और आप देखेंगे प्रत्येक स्थिति में कोण कितना बन रहा है, थीटा ही बन रहा है। तो यदि हम जितनी त्रिज्या है उसके माप के बराबर चाप की लंबाई से केंद्र पर जो कोण बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। ये एक पॉइंट स्पष्ट होना चाहिए, 1 रेडियन क्या है। दूसरा है कि ये अचर होता है, मतलब 1 रेडियन फिक्स है। इसको हम दूसरी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। जैसा हमने लिखा केंद्र बना कोण सम्मुख चाप की लंबाई के समानुपाती होता है। तो चाप AOB, ये जो चाप है AOB बराबर अपने लिया कोण AOB, कोण बटे चाप ले रहे हैं तो कोण बटे चाप बराबर चाप क्या हो गया, AB। और AOC ये वाला कोण ले रहे हैं, AOC ये पूरा कोण ले रहे हैं यहाँ C तक का। तो ये चाप कौन सा है, ABC हो गया, इसका हम चाप बोलेंगे AC बोलेंगे। तो कोण AOB बटे AB बराबर कोण AOC बटे AC। और ये जो माप अभी आपको बताया मैंने कि AB का माप कितना है, 1 रेडियन है। ये कोण का माप कितना है, यहाँ पर ये थीटा का कितना है, ये 1 रेडियन है। तो इसका माप 1 रेडियन और ये माप कितना है, R है, क्योंकि त्रिज्या के बराबर हमने लिया। तो ये त्रिज्या कितनी है, 1 रेडियन हमेशा। कोण चाप की लंबाई कितनी रहेगी उसकी, त्रिज्या के बराबर R। और AOC, तो कोण AOC कितना है, AOC यहाँ से यहाँ तक 90 है और ये भी क्या है 90। 90 कितना हो गया, 180। या इसको हम 2 समकोण बोलेंगे। कितने समकोण यहाँ, 1 समकोण और 2 समकोण। तो यहाँ शाब्दिक उसमें लिख रहे हैं 2 समकोण। और बटे कितना होगा, पाई R मतलब चाप की लंबाई। आप जानते हैं कि पूरी चाप की लंबाई कितनी होती है, 2πr, और आधे की कितनी होगी, पाई R। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, चाप पाई R। अब 1 रेडियन बराबर पाई का ट्रांसफर किया, यहाँ पर पक्षांतर किया, 2 समकोण गुणित क्या हो जाएगा, R और बटे पाई R। तो आप देखिए ये R और R आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो बराबर क्या आएगा, 2 समकोण बटे पाई आएगा, क्योंकि 2 समकोण एक निश्चित राशि है और पाई का मान भी निश्चित है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका ये मान 1 रेडियन जो है, ये 1 रेडियन अचर मान आ रहा है। 1 रेडियन मान क्या रहेगा, अचर रहेगा। जो आपको भ्रम है कि ये मान किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड नहीं कर रहा है। R का मान आप 3 सेंटीमीटर लीजिए, R का मान 4 सेंटीमीटर लीजिए, जो भी लीजिए आप, हमेशा वो R क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा और हमेशा आपको 2 समकोण बटे पाई मिलेगा। यानी किसी भी नाप का हम सर्किल लें, यदि हम उसी जो त्रिज्या है उसके नाप के बराबर चाप लेंगे तो वो कोण हमेशा बराबर बनेगा। 1 रेडियन हमेशा एक अचर कोण रहेगा। आप वीडियोज़ देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।